राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश भर में धर्मांतरण के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। धर्मांतरण रोकने वाली संस्थाओं से संयम बरतने की अपील की है। बजरंग दल ही नहीं, दूसरी संस्थाएं भी कर सकती है ये काम। और 1968 का धर्मांतरण कानून अब पर्याप्त नहीं है। विजय शर्मा ने कहा है, मौजूदा खतरे से निपटने के लिए नए सख्त प्रावधान की जरूरत है और सरकार ला रही है नया कानून। दिसंबर में विधानसभा सत्र में होगा पेश। धर्मांतरण पर लगाम लगाने पुलिस कार्रवाई की खामियों को किया जाएगा दूर। खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान और धर्मांतरण को लेकर उन्होंने क्या कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है और 1968 के धर्म स्वातंत्र अधिनियम के जितने भी प्रावधान है उस पर ही कार्रवाइयां होती हैं। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है। कानून के साथ हम सामने आएंगे। जो भी संस्था इस पर काम करती है संयमित रहे, बस मेरा इतना ही आग्रह है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, दूसरी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। नए कानूनों में बहुत सारे प्रावधान हैं। मैं सोचता हूं कि जितनी परिस्थितियां आज हैं जो विवाद के कारण बनते हैं, जिसमें पुलिस के हाथ में कानूनी प्रावधान नहीं होने से पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाती है और जो लोग होते हैं अवैध धर्मांतरण को रोकने वाले, वो इस दिशा में काम कर रहे होते हैं। तो ये जो गैप है, इसी गैप को भरने के लिए अभी नया प्रावधान आ रहा है। इसी बात पर विस्तार से जानकारी के लिए संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिका, धर्मांतरण को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, नया कानून लाने की बात वो कह रहे हैं, क्या कुछ डिटेल्स? जी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से दुर्ग से जब 2 नन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद केरल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़, यानी कि शहरी जगहों पर धर्मांतरण का जो मामला है छत्तीसगढ़ में वो लगातार गरमाया हुआ है। और इसी बीच में डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा का जो एक बड़ा बयान है वो सामने आया हुआ है, जहां तक वो ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर जो कानून बनाए गए हैं, फिलहाल जो राज्य में कानून है 1968 धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, वो कानून काफी नहीं है। जो भी संस्था धर्मांतरण रोकना चाहती है वो कर सकती है। डिप्टी सीएम ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि लगातार बजरंग दल की दखल से कई बार और कई जगहों पर जो विवाद की स्थिति है वो भी देखने को मिल रही है। जहाँ एक और बजरंग दल ने ये कह दिया है कि अगर धर्मांतरण के मामले पर कोई भी लीपापोती की गई तो उग्र आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वह देखा जाएगा, चक्का जाम किए जाएंगे। इसके बाद विपक्ष के सवाल भी है कि क्या बजरंग दल के सहारे धर्मांतरण जो है वो सरकार रोक रही है क्या? तो पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि कोई भी धर्मांतरण रोकने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी अपने स्तर पर काम कर सकता है और इसमें अधिनियम में और भी बदलाव किए जाएंगे। मौजूदा कानून जो है वो पर्याप्त नहीं है, नए कानून की जरूरत है। पुलिस के पास प्रभावी कानून प्रावधान नहीं है, कार्रवाई में रुकावट भी आती है। विधानसभा में नया जो है वह विधेयक इसको लेकर लाया जाएगा, धर्मांतरण को लेकर कानून जो है वो और सख्त किए जाएंगे। तो देखिए लगातार जो छत्तीसगढ़ में ये मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर विपक्ष के अपने सवाल है, बजरंग दल लगातार आक्रोशित मोड में है। वहीं डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी चाहे धर्मांतरण रोकने के लिए, कोई भी संस्था, कोई भी, तो वो इसे रोक सकती है। तो लगातार ये जो मामला है वो दिन प्रतिदिन जो है वो तूल पकड़ता, तो दिन प्रतिदिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिसंबर तक का इंतजार करना होगा क्योंकि साफ साफ कह रहे हैं 1968 का जो धर्मांतरण का कानून है वो अब काफी नहीं है, नए कानून के साथ आएंगे जब शीतकालीन सत्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मोनिका।